पुराने समय की बात है। द्वारका नगरी समृद्ध और शांत थी। श्री कृष्ण का राज्य सुचारू रूप से चल रहा था। उनके भक्त दूर दूर से उनके दर्शन को आते और जीवन का सार लेकर लौटते। द्वारका के एक कोने में एक युवक रहता था, अर्जव। नाम के अनुरूप उसका स्वभाव सरल और शांत था, पर मन बहुत चंचल और कमजोर। अर्जव एक विद्वान ब्राह्मण कुल में जन्मा था, परंतु उसका जीवन अनेक मानसिक संघर्षों से भरा हुआ था। वह गुस्से में अपने माता पिता से बोल उठता, ईर्ष्या से दूसरों की सफलता देख नहीं सकता था और अपने ही निर्णयों को लेकर भ्रमित रहता। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, शास्त्र पढ़ने से पहले अपने मन को समझो। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन अर्जव हर बार हार जाता, अपने ही मन से। एक दिन वह किसी साधु से श्री कृष्ण की एक बात सुनता है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। श्रीमद् भगवद गीता। उस दिन अर्जव का हृदय हिल गया। उसे लगा, क्या श्री कृष्ण मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या वे मेरे मन के बंधनों को खोल सकते हैं? उसने निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण से मिलकर अपने जीवन की दिशा पूछेगा। वह अगले ही दिन प्रभात में द्वारका के महल की ओर चला और दरबार में पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जव को देखा और मुस्कुराए। अर्जव, कृष्ण बोले, मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। उसे पहचानो। अर्जव ने सिर झुकाया और विनती की, मुझे अपने मन को जीतना है प्रभु, कृपा करें। श्री कृष्ण ने उसे 7 दिनों तक अपने साथ रहने का अवसर दिया और कहा, प्रत्येक दिन मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। यदि तुम सफल हुए तो अपने मन के स्वामी बन सकोगे। पहले दिन कृष्ण ने अर्जव को एक छोटे से गांव भेजा। वहां एक वृद्ध किसान जानबूझकर अर्जव का अपमान करता है, उसके वस्त्र फाड़ देता है और कहता है, द्वारका के ब्राह्मण अब भीख मांगते फिरते हैं। अर्जव का चेहरा तमतमा उठा। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसे श्री कृष्ण की बात याद आई। मन के वश में बोलोगे तो हारोगे, मन को वश में रखोगे तो जीतोगे। वह चुप रहा और नम्रतापूर्वक किसान को प्रणाम कर लौट आया। शाम को श्री कृष्ण बोले, तुमने पहला युद्ध जीत लिया अर्जव। क्रोध सबसे पहला शत्रु है मन का। दूसरे दिन उसे एक यज्ञशाला भेजा गया, जहां एक अन्य युवक को यश और सम्मान मिल रहा था, जो अर्जव से कम ज्ञानी था। अर्जव का मन विचलित हुआ, यह यश मेरा होना चाहिए था। तभी उसे श्री कृष्ण की दूसरी बात याद आई, अन्य की सफलता से जो जलता है वह स्वयं को भस्म करता है। उसने शांत भाव से उस युवक को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने कहा, मन को जीतने की राह पर तुम आगे बढ़ रहे हो। तीसरे दिन श्री कृष्ण ने अर्जव को एक सुंदर वन में भेजा, जहां एक अत्यंत रूपवती कन्या उसे भोजन पर आमंत्रित करती है। वह मीठे वचनों से बात करती है और अर्जव के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है। उसका मन कहता है, यह तो स्वर्ग है, यहीं बस जा, प्रभु बाद में मिलेंगे। तभी उसे श्री कृष्ण की वाणी भीतर से सुनाई देती है, जो इंद्रियों के सुख में लिप्त हो गया वह कभी आत्मा के आनंद को नहीं जान सकता। अर्जव ने आंखें मूंद लीं और हाथ जोड़कर उस कन्या से कहा, मैं भोग नहीं, योग की खोज में हूं, और लौट आया। शाम को श्री कृष्ण बोले, मोह माया का सबसे आकर्षक जाल है अर्जव। तुमने तीसरी परीक्षा भी पार कर ली। अब श्री कृष्ण ने उसे रात में एक श्मशान घाट भेजा। वहां भयानक दृश्य थे, जलती चिताएं, भूतों जैसी आवाजें और गहन अंधकार। अर्जव भयभीत हो गया, शरीर कांपने लगा। लेकिन उसने श्री कृष्ण की गीता की बात याद की, न भय में जीव है, न मृत्यु में अंत। जो आत्मा को जान गया वह किसी से नहीं डरता। वह बैठ गया, आंखें मूंद कर भीतर श्री कृष्ण को स्मरण करता रहा। भय हट गया। सुबह श्री कृष्ण बोले, जिसने भय को जीत लिया वह मृत्यु को जीत लेता है। यह तुम्हारी चौथी विजय है। अब श्री कृष्ण ने उसे एक सभा में भेजा, जहां सब उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे महाज्ञानी, महात्मा कहकर बुलाते हैं। अर्जव का सीना फूलता है, पर तभी भीतर एक स्वर आया, अर्जव, क्या यह तू है जो बड़ा हुआ है, या तेरे भीतर प्रभु का प्रकाश? वह खड़ा हुआ और बोला, जो कुछ भी मैं हूं प्रभु की कृपा से हूं। न ज्ञान मेरा है न योग, सब उन्हीं का है। सभा मौन हो गई। शाम को श्री कृष्ण बोले, जिसने अहम को त्याग दिया वह प्रभु के समीप पहुंच गया। अर्जव, यह 5वीं परीक्षा थी और तुम विजयी हुए।
श्री कृष्ण अब उसे एक शांत गुफा में भेजते हैं, जहां 7 दिन तक मौन साधना करनी होती है। वहां न कोई दृश्य है, न कोई शब्द, केवल मन की आवाजें। मन बार बार भटकता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। पर अर्जव श्री कृष्ण की साधना विधि का पालन करता है। मन को श्वास के संग बांधो, विचारों को आने दो, पर पकड़ो मत। जो भीतर है वही बाहर है। 7वें दिन वह मौन में श्री कृष्ण का स्वर सुनता है, अर्जव, तू अब स्वयं को पहचानने लगा है। आखिरी दिन श्री कृष्ण उसे स्वयं दर्शन देते हैं। अर्जव रोते हुए चरणों में गिरता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जव, अब तू जान चुका है, मन को जीतना शरीर को जीतने से बड़ा है और आत्मा को पहचानना संसार को जीतने से महान। तू अब द्वारका लौट जा, लेकिन इस बार एक विजेता के रूप में, न कि एक प्रश्नकर्ता के रूप में। द्वारका लौटकर अर्जव एक साधक बन गया। लोग अब उससे अपने मन के शत्रुओं को जीतने की शिक्षा लेने लगे। वह अब गीता का एक जीवंत रूप बन चुका था, जिसने क्रोध, ईर्ष्या, मोह, भय, अहम और चंचलता को त्याग कर आत्मबोध प्राप्त किया था। उसकी वाणी सदा यही होती, जो मन को जीत सका, उसने जगत को जीत लिया। तो मित्रों, हर मनुष्य के भीतर एक अर्जव है, और हर अर्जव को चाहिए एक श्री कृष्ण की दृष्टि। युद्ध बाहर नहीं, युद्ध भीतर है। क्रोध, ईर्ष्या, मोह, भय और अहं को जीतना ही मन का युद्ध है। और जो मन का योद्धा बन गया, वही सच्चा विजेता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा पाठ सबसे ज्यादा सीखा। और ऐसे ही प्रेरणादायक, जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली बार जब भी हम मन और आत्मा की बात करें, आप सबसे पहले सुन सकें। जय श्री कृष्ण।